नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में करीब 17 लाख अवैध तरीके से रह रहे अफगानी शरणार्थियों को पाकिस्तान की सरकार ने निकलने का आदेश दे दिया है। मतलब उन्हें अपने स्वदेश लौटने का आदेश दिया है। पाकिस्तान की सरकार ने इसके लिए 1 नवंबर की डेडलाइन भी तय की है। अब तक आपको बता दें कि करीब 3 लाख शरणार्थी अपने स्वदेश लौट चुके हैं। अब लेकिन जो पाकिस्तान की सरकार है वो डेडलाइन खत्म होने के बाद उसके जितने भी सेना है, फोर्सेस है, वो अब शरणार्थियों को जबरन पकड़ कर और बॉर्डर में जो कैंप्स लगाए गए हैं वहां पे भेजे जा रहे हैं। मतलब जिसको जाने का मन नहीं है, जो नहीं जाना चाहता है, उसे भी वो फोर्स उठाकर वहां पे ले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में अवैध तरीके से रह रहे 17 लाख अफगानी शरणार्थियों को पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश से निकाल दिया है। मतलब उन्हें अपने स्वदेश लौटने का आदेश दे दिया है और पाकिस्तान की सरकार ने इसके लिए 1 नवंबर की डेडलाइन भी तय की है। आपको बता दें कि अभी तक करीब 2 से 2.5 लाख अफगानी शरणार्थी अपने स्वदेश लौट भी चुके हैं। अब डेडलाइन खत्म होने के बाद जो वहाँ की सेना है, जो पुलिस फोर्सेस है, वो अब जितने भी शरणार्थी बच गए हैं उन्हें जबरन पकड़ कर और बॉर्डर में जो कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पे भेजे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको चलिए ये डिटेल में बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान इन्हें क्यों निकाल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और पूरी कहानी क्या है। चलिए समझते हैं। अब इनकी जो शरणार्थी बनने की कहानी है वो बहुत पुरानी है। बेचारे अफगानिस्तान के लोग कई मौके पे और कई बार देश छोड़ के जा चुके हैं। जैसे कभी युद्ध की वजह से, कभी आक्रमण की वजह से या कभी क्रांति की वजह से। सबसे पहले साल 1978 में सौर क्रांति की वजह से बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ दिया था। फिर साल 1979 से लेकर 1992 के बीच जब सोवियत आक्रमण हुआ था, उस वक्त करीब अफगानिस्तान की 20% आबादी ने देश छोड़ दिया था। फिर गृह युद्ध में बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ के दूसरे देशों में शरण ले लिया था। साल 2000 में करीब 60 लाख शरणार्थी केवल ईरान और पाकिस्तान में रहते थे। और फिर आपको पता ही होगा कि साल 2021 में जब तालिबान ने टेक ओवर किया, उस वक्त करीब अफगानिस्तान से 6 लाख शरणार्थी पाकिस्तान आके रहने लगे थे। ऐसे में पाकिस्तान में करीब 40 लाख अफगान शरणार्थी रहते हैं, जिसमें से करीब 17 लाख अफगान शरणार्थी अवैध तरीके से रहते हैं। मतलब उनके पास कोई कागजात नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। और पाकिस्तान जो सरकार है वो इन्हीं 17 लाख अफगान शरणार्थियों को निकलने का आदेश दे चुकी है। और पाकिस्तान की सरकार ने निकलने के लिए 1 नवंबर तक डेडलाइन भी तय किया है। लेकिन अब तो डेडलाइन खत्म हो चुका है और बहुत सारे शरणार्थी अभी भी देश में हैं। अब जो वहाँ की सेना है, जो फोर्सेस है, अब उन्हें पकड़ कर जबरन जो बॉर्डर में कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पे जबरन वहाँ पे भेजे जा रहे हैं। और साथ में इनके घर को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है ताकि वो मजबूरी में यहाँ से चले जाए और यहाँ पे वो न रहे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आज जितने भी वहाँ पे शरणार्थी हैं उसमें से करीब 90% ऐसे शरणार्थी हैं जो कि आज 5 या 6 दशक से वहाँ पे रह रहे हैं। वहाँ पे अपने घर, जमीन, सब चीज खरीद चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें इतनी कम मोहलत दी है कि वो अपनी जमीन संपत्ति तक नहीं बेच सके हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार ने यह भी उन्हें कड़ा आदेश दिया है कि कोई भी शरणार्थी अपने साथ 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं ले जा सकता है और साथ में अपनी पशुओं को भी वो नहीं ले जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार उनके साथ कितनी जाति कर रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब जितने भी बेचारे शरणार्थी हैं वो अफगानिस्तान लौट के नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के मतलब हो चुके हैं। जो 50-60 साल से रह रहा है, सोच सकते हैं कि उनकी पूरी सांसें वहां से जुड़ चुकी है। इतना ही नहीं, वो अफगानिस्तान नहीं लौटना चाहते। इसके पीछे कई और कारण है, जैसे कि वहां पे अगर जाएंगे तो ना उन्हें कोई पहचानता है, ना वहां पे कोई उनका ठौर ठिकाना है। यहाँ पे अपने घर, संपत्ति, पढ़ाई लिखाई सब चीज जारी कर चुके हैं, सब चीज रख चुके हैं यहाँ पे। लेकिन अगर अफगानिस्तान में जाते हैं तो ना उन्हें कोई पहचानेगा, नहीं कोई ठिकाना है, उनकी वहाँ पे लड़कियां पढ़ नहीं पाएंगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पे जो शरिया कानून लागू है तालिबान के द्वारा, वो बहुत कठोर कानून है और उससे भी बहुत सारे लोग डर रहे हैं और इसकी वजह से नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो उनकी बच्चियां हैं वो आराम से पढ़ रही हैं, घूम रही हैं, कुछ काम भी कर रही हैं। लेकिन वहाँ पे शरिया कानून के अंदर महिलाओं को ये सब मतलब रूल्स नहीं है। मतलब वहाँ पे महिलाओं को ये नहीं है कि आप पढ़ा सकते हैं, लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं, घूम नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती हैं। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और वहाँ पे नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मजबूरी में अब ये लोग निकल रहे हैं। और आपको बता दें कि जितने भी लोग मतलब अब कैंप्स में नहीं अट रहे हैं, उन्हें अब खुला आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। और ऐसे कड़ाके की ठंड में बेचारे वो छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को लेकर कड़ाके की ठंड में आसमान के नीचे रह रहे हैं। ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। तो दोस्तों अब ये चलिए जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे कारण क्या था।
अब जो ये पाकिस्तान की सरकार है ये दलील दे रही है कि पिछले कुछ हमले में, पिछले कुछ सुसाइड अटैक्स में ये अफगानी शामिल थे, इसीलिए हम इन्हें निकाल रहे हैं। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आप केवल 17 लाख ही निकाले हैं, मतलब अभी भी 25 लाख 20 लाख अभी अफगान शरणार्थी आपके देश में रह रहे हैं, क्या वो फिर से अटैक नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। तो आप ये जो बेवकूफ़ वाला बात है ये करना बंद कीजिए और पूरे दुनिया को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। सबको पता है कि आप ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा ये है कि ये जो हो रहा है ये एक मानवीय संकट है। जितने भी 17 लाख लोग बेचारे निकाले जा रहे हैं, बेसहारा हो रहे हैं, जिनके पास कोई ठर ठिकाना नहीं है, उन पे एक मानवीय संकट हो गया है। लेकिन इस पे कोई बोलना नहीं चाहता। कोई भी अरब देश, कोई मुस्लिम देश या कोई भी मुस्लिम संगठन इस पे एक भी शब्द नहीं बोलना चाहता। सबने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि ये एक इस्लामिक देश ने ही किया है। अगर सोच के देखिए कि किसी गैर मुसलमान देश ने ये किया होता तो आज कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा होता और पूरे देश में इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन होता, सब मुस्लिम रोड पे आ जाए होते। लेकिन इसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। आपको याद दिलाते हैं कि जब भारत में जब सीए कानून पारित हुआ था उस वक्त कैसे झूठ मूठ हवा फैलाया गया था कि ये एक ऐसा कानून है जिसमें कि मुस्लिम की नागरिकता छीन ली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था। ये अल्पसंख्यकों के जितने भी बाहरी अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उन्हें नागरिकता देने के लिए थी, लेकिन हवा बना दिया गया था दूसरा। और शाहीन बाग में इसके खिलाफ महीनों तक प्रदर्शन चला था। इतना ही नहीं, आपको ये भी याद है कि जब कभी भारत सरकार ये घुसपैठिया है, जो रोहिंग्या घुसपैठिया या बांग्लादेशी है, इन्हें निकालने का पहल करती है तो जितने भी इस्लामिस्ट लिबरल्स हैं ये अपनी छाती पीटने लगते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। और ये जो बेशर्म पाकिस्तान है जो दूसरे की खैरात पे जी रहा है, वो तो इसके खिलाफ जहर उगलने लगता है और खुलेआम बोलने लगता है। ये बोलने लगता है कि सारे मुस्लिम संगठनों को, सारे मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ एक हो जाना चाहिए। लेकिन आज वो खुद 17 लाख लोगों को बेघर कर रहा है, जो कि खुद मुसलमान हैं, उनके जाति के हैं, उनके मजहब के हैं। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।